अब तो यार बोर्ड एग्जाम की डेट भी आ गई। अब भैया क्या करें, हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं किया। ठीक है, सभी लोगों की यही कमेंट आ रही, भैया पूरे साल हमने पढ़ाई नहीं किया, अब क्या करें कि हम फेल होने से बच जाए। ठीक है, अब हम क्या करें कि फेल होने से बच जाए। तो यार अभी से भी आप पढ़ के, ठीक है, अभी से भी आप पढ़ के बोर्ड एग्जाम 2025 में आप अभी भी पास हो सकते हो। ठीक है, सबके मन में यही आ रहा था कि भैया अब हम फेल हो जाएंगे, अब हम क्या करें, पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा। तो यार टेंशन ना लो, आप फेल नहीं होगे, आप पास हो जाओगे। बस आपको करना क्या क्या है आज आपको इस वीडियो पे हम बताने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो अभी तक का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आपको यार इस वीडियो को अब अच्छे से देखना है, क्योंकि पूरे साल तो आपने टाइम वेस्ट कर दिया है। अब अगर आप वेस्ट करोगे तो यार आपको फेल होने से फिर कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, अब पढ़ाई पे मन लगाना है। कैसे आपको, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आप जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो, तो अभी से भी आप पढ़ सकते हो। बस आपको करना क्या है, आपको मस्त तरीके से रणनीति अपनी बनानी होगी, कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो मस्त तरीके से आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना और एक एक बात को हमारी समझते रहना। ठीक है, अब जैसा कि यार बात करें अगर, तो हमारा क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025, वो कब से स्टार्ट है? 24 फरवरी। सबको डेट पता चल गई ना, हमने कल वीडियो बनाया था 24 फरवरी। 24 फरवरी से 12 मार्च तक आपका पेपर है। ठीक है, 24 फरवरी को हिंदी का पेपर और 12 मार्च को इंग्लिश का पेपर। ठीक है, तो 24 फरवरी से 12 मार्च तक आपके पेपर होंगे। ठीक है, तो अब बहुत कम समय बचा है। चल कौन सा रहा है महीना? नवंबर। आज हो गई आपकी तारीख जाके 19। ठीक है, जिस तारीख को वीडियो बन रहा है। अब बात करें सीधा सीधा, ये मान लो नवंबर आपका बीत ही चुका है। अब बचा क्या? केवल दिसंबर महीना, जनवरी और फरवरी पे आपका एग्जाम है। अब कैसे हम तैयारी करें कि अभी भी आप केवल पास नहीं, अभी भी आप चाहो तो 80 से 85% आराम से आप ला सकते हो। अभी भी आप चाहो तो भैया 80 से 85% आराम से ला सकते हो। लेकिन अभी से आपको क्या करना होगा, आप एकदम कसम खा के बैठ जाओ कि भैया अब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब से पढ़ेंगे, जैसे आप बताओगे वैसे पढ़ेंगे। तो अगर ऐसा करते हो तो 80 से 85 कोई बड़ी बात नहीं यार, आप आराम से ले आओगे। ठीक है, बस आपको करना क्या यार, अब से पढ़ना स्टार्ट करना है। कैसे पढ़ना है सब कुछ बताएंगे। देखो, अब आपका बात करें क्लास 12 की, क्लास 12 की अगर बात करें तो हमारे पास कितने सब्जेक्ट, ध्यान से समझना। अब वीडियो अगर बढ़ा के देखोगे तो अब आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से एक एक बात को मैं समझते रहना है। देखो, बात करें हमारे पास कितनी सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है। पहली है फिजिक्स, ठीक है, फिर है केमिस्ट्री। ठीक है, 5 सब्जेक्ट हमारे पास है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ या बायो। ठीक है, 5 सब्जेक्ट होती सबके पास, कोई मैथ लिए होगा, कोई बायो लिए होगा। बात करें सभी पे आपको 100 नंबर मिलने हैं, सभी पे 100 नंबर मिलने हैं। 100 नंबर सभी सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मान लो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, वैसे ही हिंदी इंग्लिश भी। ठीक है, बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री में 30 नंबर तो आप लोगों को प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे। जो बायो वाले हो, बायो वालों को भी 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे। लेकिन अगर इसमें अगर 70 नंबर भी है तो कैसे इन 70 नंबर की तैयारी हो, यही सबके मन में आएगा। तो अब देखो, भले ही आपने अभी तक कुछ ना पढ़ा हो, अब से आपको जागना पड़ेगा, अब से आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो, अब हमारी एक टिप जान लेना, अगर आप एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो भले ही आपने कुछ ना पढ़ो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है। देखो, अगर हम बात करें तो यूपी बोर्ड ने भी आपका टिप्स जारी किया है कि देखो, यूपी बोर्ड की मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे टिप्स जारी की गई। ठीक है, टिप्स आपको दिखा भी देते हैं कि अभी से आप पढ़ के बोर्ड एग्जाम में अच्छा फोड़ सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको जो यूपी बोर्ड ने खुद ऑफिशियल आपका जारी किया है वो थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अब कैसे पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ आपको समझाएंगे। देखो, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड पे लगा देते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, देख सकते हो। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे, वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। अगर आप लोग क्लास 10th पे हो तो आपके लिए भी टिप्स दी गई है, क्लास 12th वालों के लिए भी टिप्स दी गई है। अभी ये भी बता देंगे, इनको डाउनलोड कैसे करना है सब कुछ बता देंगे, टेंशन न लो। सबसे पहले अगर आप लोग कक्षा 12 पे हो, क्लास 12th पे हो, तो आपको कैसे अभी से अपनी तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, अभी आपको टिप्स बताएंगे, फिर आगे क्या क्या करना है सब कुछ बताएंगे, तो आपको पूरा आखिरी तक जुड़े रहना है। ठीक है, अब बात करें अगर आप लोग मैथ्स की तैयारी करना चाहते हो तो मैथ्स के लिए टिप्स दी है, फिजिक्स के लिए टिप्स दी है, केमिस्ट्री के लिए टिप्स दी गई है आपको, बायोलॉजी के लिए टिप्स दी गई है आपको, और इंग्लिश के लिए भी, हिंदी के लिए भी। अगर बात करें, आप कोई भी खोल लो, मान लो तीसरे नंबर पे आपका केमिस्ट्री के लिए टिप्स दी गई है। अगर हम केमिस्ट्री की टिप्स को खोलते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे जब आपकी केमिस्ट्री की टिप्स आपकी खुल के आती है, ये देखो।
ठीक है। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु महत्वपूर्ण सुझाव, महत्वपूर्ण आपको टिप्स दी गई है। यहाँ पे अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया जाएगा, दूसरे नंबर पे आप लोग पढ़ सकते हो, यहाँ पे हम दिखाई दे रहे हैं कि विगत वर्षों के बोर्ड परीक्षा के रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्रों, सबसे बड़ी टिप यही है, दूसरे नंबर पे आप लोग पढ़ना। यहाँ पे हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं कि विगत वर्षों के बोर्ड परीक्षा के रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री के प्रश्न पत्रों एवं मॉडल प्रश्न पत्रों के पैटर्न को समझे तथा उन्हें हल करने का प्रयास करें। ये सबसे बड़ी टिप है बोर्ड एग्जाम के लिए, सबसे बड़ी टिप। कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे बड़ी टिप ये है कि विगत वर्षों अर्थात पिछले वर्षों के जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं उनकी आप क्या करो, उनके आपको सबसे पहले मॉडल पेपर यार देखने हैं। ठीक है, सबसे पहले, भले आपने कुछ ना पढ़ा हो, देखो बताते हैं आपको, यहाँ पे इसको हटाते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, देखो भले ही आपने अगर अभी तक मान लो कुछ नहीं पढ़ा, मान लो आपने कुछ नहीं पढ़ा, अगर आप लोग क्या करते हो पिछले वर्षों के, देखो यहाँ पे आपको इसको इरेज करें फिर बताते हैं। ठीक है, ठीक है, भले ही आपने अभी तक कुछ ना पढ़ा हो, लेकिन जो पिछले वर्षों के पेपर हैं, देखो आप यार ध्यान से सुनोगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, हमारी गारंटी मान लो एकदम। ठीक है, बस करना कि आपको जो पिछले वर्षों के मॉडल पेपर हैं, ठीक है, मॉडल पेपर अर्थात जैसे आप 2025 में एग्जाम दोगे तो मतलब 2024 का जो पेपर है, जो पिछले वर्ष में पेपर हो चुका, सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट के, ठीक है, आपको एक बार पेपर देखने हैं। ठीक है, क्या करना है, पेपर देखने। भैया आप कहोगे पेपर देखने से क्या होगा, क्या पेपर देखने मात्र से हम लोग 70 में 70 नंबर ले आएंगे सारे सब्जेक्ट में? ऐसा नहीं होने वाला, पहले पूरी बात समझो। ठीक है, आपको करना क्या है, जैसे देखो यूपी बोर्ड ने खुद मॉडल पेपर भी जारी कर रखे हैं, आपको मॉडल पेपर भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हम। ठीक है, मॉडल पेपर की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को मॉडल पेपर भी दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे मॉडल पेपर भी दिखाई दे रहा है। अगर केमिस्ट्री के मॉडल पेपर की बात करें, केमिस्ट्री का अगर हम लोग यहाँ पे डाउनलोड करते हैं तो आपको देखो ये मॉडल पेपर खुल के आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हो पूरा पेपर दिया गया है। पेपर देखने से मेन चीज यही होगा कि अगर आप लोग पेपर देखते हो तो आपको पता चलेगा कि पेपर में कौन कौन से प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं। 2 नंबर वाले किस पार्ट से ज्यादा प्रश्न आते हैं, 3 नंबर वाले किस पार्ट से ज्यादा प्रश्न आते हैं। मतलब आपको पूरा पेपर का सबसे पहले पैटर्न पता करना है, पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट का हो। मान लो हिंदी का अगर हम खोलते हैं यहाँ पे, हिंदी सब्जेक्ट का, ठीक है, आपका जनरल हिंदी का कहाँ है ये, ठीक है 102 पे, अगर हम जनरल हिंदी सामान्य हिंदी का खोलते हैं तब भी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैसे आपका पेपर आता है। 5-10 प्रश्न आपके बहुविकल्पी होते हैं, फिर इसके बाद गद्यांश आता है, पद्यांश आता है, ये सारी चीजें आती हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, एक बार आपको सभी सब्जेक्ट के चाहे जो सब्जेक्ट हो आपको मॉडल पेपर जरूर देखने। ठीक है, अभी बता देंगे मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जो जारी किया, अभी जो दिखा रहे थे उसको आप कैसे डाउनलोड भी कर सकते हो, सब कुछ बता देंगे। तो सबसे पहले जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े, सबसे पहले सारे सब्जेक्ट का एक बार पेपर आप देखो सभी प्रश्नों को एक बार पढ़ो, देखने मात्र से नहीं देख के छोड़ दिया, सभी प्रश्नों को एक बार पढ़ो, भले नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, सभी प्रश्नों को एक बार पढ़ो। आप जब सारे प्रश्न पढ़ लोगे तो आपको एक अंदाजा लगेगा कि प्रश्न आते किस तरह से हैं, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अब हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, अब हमें कैसे तैयारी करनी पड़ेगी। अब तैयारी की बात करते हैं, कैसे अब आपको तैयारी करनी। ठीक है, टिप्स पे अभी हम आपको बता देंगे, टिप्स आप जाके डाउनलोड भी कर लेना और आराम से जाके सारे सब्जेक्ट की अलग अलग टिप्स पढ़ना, तो उससे आपको पता चलेगा कैसे तैयारी करना है। ठीक है, यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है, वहां पे बहुत बड़े बड़े टीचर होते हैं, उन्होंने अपनी टिप्स दी है, तो उनको जाके जरूर देखना। ठीक है, तो बात करें मॉडल पेपर की बात की, अब बात आती तैयारी की। ठीक है, तैयारी करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, यूपी बोर्ड की तैयारी जो आपका क्लास 12 की तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, अब सबसे महत्वपूर्ण है आपके पास क्वेश्चन बैंक। आप अपनी क्वेश्चन बैंक को ब्रह्मास्त्र बना सकते हो और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन बैंक का सही उपयोग करना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का अब आपको सही उपयोग करना है। ठीक है, चाहे जिस सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक हो, हिंदी इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक हो। आप मान लो देखो आपके पास अगर बात करें तो अब बोर्ड एग्जाम के लिए कम से कम 60 दिन बचे हुए हैं। कितने दिन बचे हुए, 60 दिन ही आप मान के चलो, 60 दिन आपके पास बचे हुए। अब इन 60 दिनों में अगर आप फोड़ना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो बस आपको यही करना है। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मान लो हिंदी, ठीक है, हिंदी की क्वेश्चन बैंक आपने ली, सारे सब्जेक्ट के लिए लेना है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की किसी भी प्रकाशन के ले लो, इससे कोई दिक्कत नहीं, राजीव विद्या कोई भी प्रकाशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बस समझो, देखो मान लो हिंदी की क्वेश्चन बैंक आपने लिया, ठीक है, आपने हिंदी की क्वेश्चन बैंक लिया, तो सबसे पहले अब आपको जो क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक की आपको क्या करना है, आपको प्रश्न तैयार करने। आपने मॉडल पेपर देखा, आपको पता है क्या क्या आता है। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी के मॉडल पेपर आपने देखा, आपको पता चला उसमें बहुविकल्पी आएंगे। ठीक है, हिंदी का मॉडल पेपर देखा, उसमें पता चला बहुविकल्पी
पहले 10 प्रश्न आपके बहुविकल्पी आते हैं, जिसमें गद्य साहित्य से होता है, फिर आपका पद्य साहित्य से होता है। 5-5 प्रश्न होते हैं, तो 10 प्रश्न आपको पता चला सबसे पहले बहुविकल्पी आते हैं। तो आपको ये 10 प्रश्न बहुविकल्पी आते, तो 10 प्रश्न तैयार करने होंगे, तभी तो नंबर पाओगे 10 नंबर। तो सबसे पहले आप जब हिंदी क्वेश्चन बैंक खोलोगे, पहला ही पेज होगा जिसमें हिंदी गद्य साहित्य के आपको कई सारे प्रश्न दिए होंगे, और वो जो कई सारे प्रश्न है ना, वो पिछले वर्षों में पूछे गए, इसलिए वहां पे दिया गया क्वेश्चन बैंक पे। क्वेश्चन बैंक का मतलब ये पिछले वर्षों के पेपर के क्वेश्चन वहां पे दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको देखो एक सिस्टम बना लेना। मान लो हिंदी सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट को उठाओ, एक सब्जेक्ट के कम से कम आपको एक ये टाइम टेबल की भी बात कर लेते हैं कि टाइम टेबल आप जरूर बना लेना, ठीक है। टाइम टेबल भी अब आप लोग बना लो। देखो आप स्कूल पे तो आप लोग बहुत पढ़ चुके, ठीक है, पूरे साल तो आपने अपना टाइम वेस्ट भी कर लिया है। अब आपको सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है। अब आपको कोई ठीक है, आप कोई आपको पढ़ाएगा तभी जब आप खुद से पढ़ना चाहोगे, ठीक है, क्योंकि टीचर्स ने आपको लास्ट तक पूरा पढ़ा लिया है, लेकिन आपने अभी पढ़ा नहीं। तो अब आपको क्या करना है, खुद से पढ़ाई करनी है। देखो हम आपको मेहनत कराएंगे, टेंशन ना लो, क्लास 12 की मस्त तैयारी कराएंगे, अब टेंशन ना लो, 60 दिन आपका मस्त तैयारी चलेगी। लेकिन आपको तैयारी तभी हो पाएगी जब खुद से सेल्फ स्टडी करवाओगे, जब आप लोग खुद से पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो इसीलिए सेल्फ स्टडी के लिए अब आपको सभी सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल बना लेना है कि हाँ हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी सब्जेक्ट को हम 1 घंटा पढ़ेंगे। देखो सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना, किसी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि 100 नंबर हिंदी भी दिलाएगी और 70 नंबर फिजिक्स भी दिलाएगी, सारे सब्जेक्ट बराबर है, ठीक है। तो 100 नंबर दिलाएगा, तो सबसे पहले मान लो आपने एक टाइम टेबल अपने पूरे दिन का बना लो, ठीक है। आप स्कूल, आपको देखो स्कूल का यार, आप रोज स्कूल जाओगे तो आपको भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि पूरे साल तो आपने स्कूल में कुछ किया नहीं। अब आपको खुद से पढ़ना है, तो स्कूल जाओ, थोड़ा थोड़ा आप लोग घर में भी पढ़ाई करना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले क्या करना, मान लो आपने हिंदी सब्जेक्ट उठाया, 1 घंटे सबसे पहले सुबह सुबह मान लो मस्त तरीके से हिंदी पढ़ लिया। हिंदी पे पढ़ना क्या है, मान लो हिंदी की क्वेश्चन बैंक उठाई, ध्यान सुनते चलना। मान लो हिंदी क्वेश्चन बैंक उठाई, तो हिंदी क्वेश्चन बैंक में क्या करो, सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 बहुविकल्पी गद्य साहित्य के तैयार कर लिए, जैसा कि हम करते थे। हम भी शुरुआत में ऐसे ही करते थे जब क्लास 12 पे थे। सबसे पहले हिंदी क्वेश्चन बैंक उठाई, 5 प्रश्न क्या किया, गद्य के तैयार कर लिए, 5 प्रश्न पद्य के तैयार कर लिए। ज़्यादा ना तैयार करो, एक दिन में 5 तैयार करो। जानते हो क्या होगा इससे, क्योंकि अगर एक साथ तैयार करोगे भूल जाओगे। 5 प्रश्न तैयार किया गद्य के, उनको लिख लिख के तैयार करो, कॉपी पे लिख लो कि हाँ शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है डॉक्टर संपूर्ण, इस तरह से लिखो, ठीक है। अपनी जब मतलब तैयार हो जाए कॉपी पे लिखो अपने मन से, 1-2 बार लिखो तो याद हो जाएगा, ठीक है। 5 प्रश्न गद्य साहित्य से उठाए, 5 प्रश्न पद्य साहित्य से, ये तैयार किया। फिर इसके बाद 1 घंटे में 5 प्रश्न तो तैयार करने पूरा 1 घंटा चला नहीं जाएगा। अगर मान लो आधा घंटा भी लगा दिया आपने 10 प्रश्न तैयार करने में, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, एक जीवन परिचय उठा दो, जीवन परिचय भी आता है। आगे आप जाओगे आपको जीवन परिचय भी मिल जाएंगे। तो जीवन पर देखो ये कब पता चलेगा कि पेपर में जीवन परिचय आता है, जब आप लोग मॉडल पेपर देखोगे। इसीलिए कह रहे थे मॉडल पेपर देखोगे तो आपको पूरा पैटर्न पता चल जाएगा। पेपर में जीवन परिचय भी आता है, गद्यांश भी आता है, पद्यांश भी आता है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे थे मॉडल पेपर सबसे जरूरी है, ठीक है। मॉडल पेपर देखने के बाद ही आपको तैयारी मस्त कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जैसे 5 बहुविकल्पी हिंदी के तैयार किए, 5 आपने हिंदी पद्य के तैयार किए। इसके बाद जीवन परिचय तैयार करो। 1 घंटे का समय बीत गया, आप बढ़िया से किताब बंद करके रख दो, सुबह स्कूल चले जाओ आराम से, ठीक है। स्कूल से आने के बाद घूम टहल लो आराम से। फिर आपको अपना एक समय निर्धारित करना है, फिर और कोई सब्जेक्ट उठा लो, जैसे फिजिक्स को उठा लिया, ठीक है। आपने क्या किया, फिजिक्स को उठा लिया, फिजिक्स सब्जेक्ट जो आपकी है फिजिक्स को उठा लिया। अब आप क्या करो, शुरुआत में जो लोग कुछ नहीं पढ़ो, अभी ज़्यादा समय ना दो। जब आप लोग धीरे धीरे पढ़ाई करने लगोगे तो आप खुद एकदम लग जाओगे। अभी केवल 1 घंटा दो, हम कह रहे हैं केवल 1 घंटा दो, ज़्यादा ना दे पाओ। अगर जो लोग ज़्यादा दे पाए, 1.5 घंटा दे पाए, 1.5 घंटा दे दो। 1 घंटा दे पाओ तो 1 घंटा भी बहुत है। अब आपने मान लो 1 घंटा दिया। सबसे पहले अब आपको क्या करना है, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री इनकी तैयारी तो अब आपको मस्त तरीके से करनी होगी, ठीक है। क्योंकि अगर पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा तो अब आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। अब आप देखोगे जैसे फिजिक्स की क्वेश्चन बैंक और केमिस्ट्री की क्वेश्चन बैंक, आपने चैप्टर नंबर 1 मान लो उठाया, ठीक है। 1 घंटा इसको देना है आपको, 1 घंटा इसको देना है। आपने चैप्टर नंबर 1 मान लो उठाया, इसका चैप्टर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका है आपका कौन सा, विलियन। मान लो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 उठाया, तो सबसे पहले क्या करो, मान लो इसमें 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं।
आप एक सिस्टम बना लो कि पहला चैप्टर अगर उठाया, पहले चैप्टर के आज हमें 5 से 10 प्रश्न, जितने आपकी कैपेसिटी हो, जितने आप तैयार कर सको। अगर आपने फिजिक्स का पहला चैप्टर क्वेश्चन बैंक, आप क्वेश्चन बैंक से ही तैयारी होगी, तैयारी क्वेश्चन बैंक से होगी। क्वेश्चन बैंक उठाओ, क्वेश्चन बैंक में देखो, अगर आपने जैसे 2 नंबर वाले प्रश्न उठाए, पहले चैप्टर के 2 नंबर वाले प्रश्न उठाओ। अगर आप 5 प्रश्न तैयार कर सकते हो, 10 प्रश्न एक दिन में तैयार कर सकते हो, जितने तैयार कर सकते हो एकदम एग्जैक्ट तैयार करो, ठीक है। और जितने जैसे आज तैयार किए उसको कल फिर रिवाइज भी करना है, ठीक है, उसको दोहराना भी है। रोज दोहराओगे तभी तैयार होगा। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया दूसरे दिन आगे बढ़ गए, इसके आगे 10 तैयार हो गए थे, कल से 11 नंबर से 20 तक तैयार कर दिए, पीछे के 10 भूल गए। ऐसा थोड़ी नहीं करना। 10 तैयार किए हैं आज, तो कल पहले से इन 10 को सबसे पहले दोहराओ। जब ये 10 दोहरा जाए, रिवाइज हो जाए, इसके बाद 11 से 20 तक जाओ, ठीक है। ये हम कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी तरह सबसे पहले आपको फिजिक्स की तैयारी कर लेनी है, ठीक है। सारे प्रश्न आपको फिजिक्स के तैयार कर लेने, मतलब एक दिन में 5 तैयार कर पाओ, 5 ही तैयार करो, लेकिन जो करो एग्जैक्ट तैयार करो। 1 घंटा अगर फिजिक्स को दे रहे हो, 1 घंटा में 5 तैयार हो रहे हैं, 5 तैयार कर लो, 10 तैयार हो रहे हैं, 10 तैयार करो। और रोज इसी तरह से आपको धीरे धीरे बढ़ते जाना है, ठीक है। फिजिक्स का 1 घंटा हो गया, इसके बाद आपने केमिस्ट्री का 1 घंटा उठाया, 1 घंटे का समय, ठीक है। फिर उसमें आपने पहला चैप्टर केमिस्ट्री का खोला, विलियन वाला, उसमें भी यही करो। सबसे पहले आप परिभाषाएं और उनके सूत्र ही तैयार करो, चाहे फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का, ठीक है। एक एक चैप्टर को पूरा अच्छे से तैयार करने का प्रयास करो। सबसे पहले फिजिक्स के भी जैसे 10 क्वेश्चन तैयार किए, परिभाषा तैयार कर लो, उसके सूत्र तैयार कर लो, ठीक है। सूत्र जरूर तैयार करो क्योंकि सवाल भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का विलियन उठाया, विलियन के सबसे पहले क्या करो, सभी जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 5 प्रश्न 10 प्रश्न नियम तैयार कर पा रहे हो कर लो, ठीक है। उनके फार्मूले भी तैयार करो, जैसे मोलरता इन सब की परिभाषा तैयार करो, इनके फार्मूले भी तैयार करो, ठीक है। एक दिन में जितने 5-10 प्रश्न तैयार होते हैं उतने करो, ठीक है। फिजिक्स हो गया 1 घंटा, केमिस्ट्री हो गया 1 घंटा। अब इसके बाद आप चाहो इंग्लिश उठा लो, इंग्लिश भी तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश उठा लिया, ठीक है। अब आपने इंग्लिश का अगर मॉडल पेपर देखा है, आपको पता होगा पेपर में क्या क्या आता है। सबसे पहले क्या आएगा, एक अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज जो होता है उसमें क्या करना होता है, उस पैसेज में आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं, उन प्रश्नों को आपको हल करना होता है। और वो हल कहाँ से मिलता है, उसी अनसीन पैसेज को पढ़ने से, ठीक है। तो अनसीन पैसेज जैसे है, मान लो एग्जाम्पल देना है आपको, पढ़ने का तरीका पूरा बता रहे हैं। अनसीन पैसेज उठाया, उसको एक एक करके एक एक चीज़ पढ़ो, उसमें एक एक चीज़ पढ़ो, क्या क्या करना है हमें, उसको मतलब हल करो। अगर एक दिन में आपको 1 घंटा देना है, 1 घंटे में अगर एक अनसीन पैसेज तैयार कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक अनसीन पैसेज मतलब तैयार, उसको रटना नहीं है, क्योंकि अनसीन पैसेज जो होता है वो आपका बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी दिया जा सकता है। आपको समझना है कि इसको हल कैसे किया जाता है, कैसे इसको हल किया जाता है। और जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हुआ करे, आप लोग थोड़ा सा उसका हिंदी में अर्थ निकाल लिया करो, ठीक है। जैसे मान लो पहला चैप्टर आपने इंग्लिश का उठाया, अगर मान लो आप लोग प्रोज या पोइट्री पे कुछ तैयार करो, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अगर क्वेश्चन आंसर आप लोग तैयार कर रहे हो, अगर आपको मान लो एक टिप बता दे रहे हैं, अगर आपको टिप्स में मान लो क्वेश्चन आंसर नहीं तैयार हो रहे, तो क्वेश्चन आंसर के लिए सबसे पहले यही करो, आप लोग जब क्वेश्चन आंसर तैयार करो, नहीं तैयार हो रहा मान लो, तो सबसे पहले जिस चैप्टर को उठाओ उस चैप्टर की एक बार कहानी समझ लो, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, जैसा पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर सर्च किया, उसकी सबसे पहले हिंदी पे एक बार कहानी समझ लो। अगर हिंदी में कहानी घुस गई दिमाग में कि इस पार्ट में हुआ क्या है, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर अच्छे से तैयार कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि जब पूरी कहानी पता चल जाएगी, पूरी स्टोरी पता चल जाएगी, तो क्वेश्चन आंसर एकदम मस्त तरीके से तैयार होंगे, ठीक है। और अभी टेंशन ना लो, हम भी तैयारी कराएंगे, लेकिन ये आपको बता रहे हैं सेल्फ स्टडी खुद से कैसे तैयारी करनी है। हम तो कराएंगे, लेकिन अगर हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ नहीं रहे हो तो फिर कैसे बनेगा। तो हम तो कराएंगे, लेकिन आपको खुद से भी तो तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए बता रहे हैं आपको खुद से प्रयास करना है, ठीक है। तो इंग्लिश के आपको 1 घंटा दिया, तो क्वेश्चन आंसर मान लो इसी टाइप से करना, एक दिन में आप जितना कर सको उतना करो, ठीक है। 60 दिन आपको लगातार स्टडी करनी है, एक भी दिन अब छोड़ना नहीं। ये नहीं कि आज पढ़ लिया कल अब नहीं पढ़ेंगे, पूरे साल तो भाई टाइम बर्बाद कर दिया। अब ऐसा करोगे तो यार फिर बेड़ा आपका पार है। अगर आपने लेकिन अच्छे से, जैसे हम बता रहे हैं, डेली ऐसे पढ़ा, कोई यार आपको 80 से 85% लाने से नहीं रोक सकता। बस चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो, मस्त तरीके से। अभी हम तैयारी भी कराएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है अब, ठीक है। अब हम आ चुके, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। तो इंग्लिश की 1 घंटा दिया, जितना 1 घंटे में तैयार कर सको आपको तैयार करना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए कहा था मॉडल पेपर देख लेना। मॉडल पेपर देखोगे आपको पता चल जाएगा कि इस मॉडल पेपर के हिसाब से, इस मॉडल पेपर के हिसाब से क्या क्या प्रश्न आएंगे, अभी बताएंगे आपको। वीडियो के लास्ट पे उन टिप्स को डाउनलोड करना भी बता देंगे, और मॉडल पेपर को भी, जो यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर उनको भी डाउनलोड करना बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश हो गया। अब इसके बाद क्या बचता है, मैथ या बायो।
मैथ या बायो, देखो बायो वालों को तो यही करना है जैसे सारे सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हो, बायो वालों को पहला चैप्टर उठाया, उसके 10-5 प्रश्न जितने एक दिन में तैयार होते हैं इसी टाइप से एक एक चैप्टर को डेली तैयार करते जाओगे, तैयार हो जाएगा। 2-3 दिन में एक चैप्टर तैयार हो जाएगा, 4-5 दिन में तैयार हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करते रहोगे, मान लो आज 10 प्रश्न तैयार किया, कल 10 पहले दोहराया, फिर 11 नंबर से 20 तक गए, फिर परसों 20 प्रश्न पहले फिर से दोहरा लिया, फिर 20 के आगे गए। इस टाइप से पूरा चैप्टर आपको तैयार कर लेना है। फिर से दोहराते जरूर रहो, पहले सबसे पहले पिछला दोहराओ, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। इस टाइप से करते जाओ, कभी पीछे वाला भूले कर नहीं, ठीक है। तो सारे चैप्टर इस टाइप से आपको तैयार करने इन 60 डेज में, 60 दिनों में, ठीक है। और मैथ वालों का यार एक समझ लो, मैथ वालों को तो डर लग रहा होगा, एकदम डरने की अब जरूरत नहीं। अब क्या करना है आपको, देखो आपको मैथ का जब मॉडल पेपर देखोगे आपको समझना है क्वेश्चन कैसे आएंगे। आप बात करें, देखो सबसे पहले आपको मैथ में ये देख लेना है कि मैथ में कौन सा चैप्टर सबसे आसान है, कौन सा चैप्टर सबसे कठिन है, ठीक है। मैथ में देख लेना सब कौन सा चैप्टर सबसे आसान है, कौन सा चैप्टर सबसे कठिन। जैसे बात करें सबसे ज़्यादा तो आपका अवकलन समाकलन से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कम 40 या 45 नंबर का आपका अवकलन समाकलन से प्रश्न पूरे 100 नंबर में। 100 नंबर का मैथ का पेपर होता है, जो 100 नंबर में कम 40 या 45 का अवकलन समाकलन भरा रहता है, ठीक है। आव्यूह होते हैं, ठीक है। हमने मैथ का एक बनाया भी था वीडियो, आप लोग जाके चैनल पे देखना, मैथ की प्लेलिस्ट है, उसमें मैथ की तैयारी कैसे करें वो वाला हमने एक वीडियो भी बना रखा है, उसको आप जाके देखना, आपको पता चल जाएगा कैसे आपको कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए। और पढ़ना ऐसे ही क्वेश्चन बैंक से आप लोग तैयारी करो, ठीक है। क्वेश्चन लगाने का सिंपल समझो, ठीक है। मान लो मैथ के तो क्वेश्चन आप लोग रट नहीं सकते, आपको समझना ही पड़ेगा। मान लो आप लोग एक एक पैटर्न के सवाल ढूंढो, जैसे एक पैटर्न का आपने सवाल आव्यूह है, आव्यूह चैप्टर उठाया, आव्यूह का मान लो आव्यूह का आपको इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे सर्च कर लो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो अगर एक सवाल ढूंढ लिया तो आप उसके सवाल करते चले जाओगे, ठीक है। और अभी कोशिश किया करो, मैथ वालों को तो प्रॉब्लम है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ नहीं पढ़ा तो अब आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आपको बुक का भी सहारा लेना होगा, एनसीईआरटी बुक का, क्योंकि मैथ की बुक जब आप लगा लोगे तभी मैथ आ सकती है, ठीक है। तो मैथ की बुक के लिए आपको क्या करना है, जैसे एनसीईआरटी की जो किताब है आपके पास, उसका मान लो एक एक चैप्टर तैयार करना शुरू करो। मान लो पहला पार्ट उठाया आपने, ठीक है, पहला संबंध फलन है, संबंध फलन वाला उठा सकते हो, या दूसरा पार्ट उठा सकते हो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वाला, या आव्यूह वाला उठा लो, जो आपको आसान लगे। सबसे पहले जो आसान लग रहा हो उसको उठाओ, उसके फार्मूले याद करो, और आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्टार्ट करो मैथ के बहुत सारे टीचर्स हैं, उनकी वीडियो देखो, उनसे पढ़ो, एक एक चैप्टर को अच्छे से तैयार करने का प्रयास करो, ठीक है। अगर 60 दिन दबा के मेहनत कर लेते हो ना तो 80 से 85% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से तैयारी इसी तरह से करनी, बट डेली पढ़ो यार, एक टाइम टेबल निश्चित कर लो, जिस समय आपके पास समय हो। कम से कम 5 सब्जेक्ट है तो 5 घंटे तो देना ही देना है। और जब देखो शुरुआत में अब हम नहीं कहेंगे 10 घंटे पढ़ लो, मान लो पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, आपकी कैपेसिटी तो पहले हो जाए। अगर आप लोग एक हफ्ते, हमारी बात का विश्वास करोगे, एक हफ्ता 7 दिन की बात कह रहे हैं, 7 दिन अगर 5 घंटे भी पढ़ लिया ना, जब 7 दिन 5 घंटे अगर पढ़ लिए आप तो आपको खुद मजा आने लगेगी, और फिर बाद में समय देखना ही नहीं पड़ेगा कि कितने घंटे पढ़ रहे हो, बाद में समय देखना ही नहीं पड़ेगा कि आप लोग कितने घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं पहले शुरुआत में 5 घंटे ही पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो समझ चुके हो आप लोग कैसे अब सारे सब्जेक्ट को मैनेज करना है। अब आपको ही मैनेज करना होगा, हम तो आपके साथ हैं, लेकिन अब आपको खुद से स्टडी जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मस्त तरीके से अब तैयारी हम भी कराएंगे, और आपको अपने घर पे भी करना है, एक एक चैप्टर तैयार करते रहना, और कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भैया अब आप से वादा करते हैं आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और समझ लो, बता दे आपको कैसे आपको ये बोर्ड एग्जाम वाली टिप्स डाउनलोड करनी है, ठीक है। आगे और मॉडल पेपर डाउनलोड करना भी बता दे। देखो सिंपल आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने मोबाइल पे, आपके मोबाइल पे क्या होगा, गूगल सबके मोबाइल पे है ना, गूगल तो यार सबके मोबाइल पे होगा, ठीक है। गूगल सबसे पहले आपको खोलना है गूगल, ठीक है। गूगल जैसे ही खोलोगे आपको सबसे पहले ऊपर सर्च करना है यूपीएमएसपी, देख सकते हो यूपीएमएसपी सर्च करना, यहाँ पे हमने यूपीएमएसपी सर्च किया, ये ऊपर ही वेबसाइट आ गई यूपीएमएसपी की। नीचे देखोगे यहाँ पे ये वाला मॉडल पेपर आर सब्जेक्ट क्लास, अगर इसको क्लिक करते हो, ये हमने क्लिक किया मॉडल पेपर आर सब्जेक्ट क्लास, यहाँ पे आपका 2023-24 का भी मॉडल पेपर दिखा रहा है, सेम मॉडल पेपर है, चाहे 2024-25 का और 23-24 का सेम आएगा, ठीक है। क्लास 12 के हो आप लोग, नीचे इधर देख सकते हो, सब्जेक्ट आपको जूम करके हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्लास 12, ठीक है।
आप लोग जो लोग आर्ट साइड वाले हो उनके लिए हिंदी होता है, साइंस साइड वालों के लिए जनरल हिंदी होता है, सामान्य हिंदी। ठीक है, जनरल हिंदी का मॉडल पेपर अगर डाउनलोड करना है, डाउनलोड पे क्लिक करो, तुरंत यहाँ पे हमारे डाउनलोड अगेन दिखाया, आपका मॉडल पेपर डाउनलोड होकर आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसी टाइप से आप किसी भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जाके डाउनलोड कर सकते हो। देख सकते हो नीचे तक सारे सब्जेक्ट का दिया हुआ है, आप लोग ढूंढ लेना, जो सब्जेक्ट का डाउनलोड करना हो कर सकते हो। ठीक है, तो मॉडल पेपर आराम से डाउनलोड कर लोगे। आप जैसे बैक किया हमने, अगर आपको क्या डाउनलोड करना है, आपको सुझाव डाउनलोड करना, जो टिप्स अपना यूपी बोर्ड ने दिया है, तो नीचे दिख रहा होगा वर्ष 2024 की बोर्ड, इतना दिख रहा है, इसको क्लिक करो, आपका सुझाव टिप्स खुल के आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव, ये सुझाव खुल के आ गए। क्लास कक्षा 12 के लिए मैथ की टिप, फिजिक्स की टिप, केमिस्ट्री की टिप, केमिस्ट्री में क्लिक किया, ये आपका केमिस्ट्री की टिप्स आपके सामने खुल के आ चुकी हैं। इनको पढ़ना, उसमें बहुत सारी टिप्स नीचे तक दी हुई है, दूसरे पेज पे भी देख लो, ये सारी टिप्स दी हुई है, इनको देख के आप लोग समझना, अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोग इसको भी डाउनलोड कर लोगे सारे सब्जेक्ट का। तो इसी टाइप से आप लोग डाउनलोड करना यार, आपकी तैयारी मस्त हो जाएगी। बस अब आपको खुद से तैयारी करनी होगी, हम आपके साथ हैं, लेकिन जब तक अपना ही दम नहीं लगाओगे तब तक क्या होगा यार। ठीक है, तो 60 दिन में आपको दबा के मेहनत करनी, मस्त तरीके से तैयारी होगी। जो प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताना, वीडियो बना देंगे आपके लिए, टेंशन ना लो। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, और चैनल पे जाके भी देख सकते हो, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, हिंदी की प्लेलिस्ट है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, मैथ की प्लेलिस्ट है। जिस भी टॉपिक पे दिक्कत हो वहाँ से जाके पढ़ सकते हो, मस्त तैयारी होगी, टेंशन ना लो। ठीक है, टेंशन बस ना लो, बस डेली आपको पढ़ना है। ठीक है, डेली पढ़ना है, एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए, अब आपको डेली पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे। आशा करते हैं आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। हमने पूरी कोशिश की अपना पूरा टिप बता दे आपको, पूरी टिप्स दे दे आपको कि अब आप लोग बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आओ। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।